हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, यही आज मैं कवर करूंगा। इस पर टैरो की गाइडेंस लूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है, यानी मून साइंस पर आधारित है। अपने मून साइंस के बारे में नहीं जानते हैं और अपना मून साइन जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ का टाइम दोनों अवेलेबल है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मून राशि बताने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इसके ऊपर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन रहने वाला है काफ़ी अच्छा और प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। पारिवारिक मामलों में जो भी समस्याएं थी वो सॉल्व हो जाएंगी। परिवार के सदस्यों के प्रति आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इस दिन कामयाब रहेंगे और परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। परिवार में अगर किसी ओल्ड एज पर्सन जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज थे, तो उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ दिखने को मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। खर्चे थोड़ा बढ़े रहेंगे तो उस पर आप थोड़ा संभाल कर काम करिए और अपने व्यापार या कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट बनाता है। 9 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने पक्ष में होने वाले मामलों का या सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सोच विचार में ही आप उलझेंगे और कार्य करने को लेकर के हेजिटेट हो जाएंगे। इस हेजिटेशन को ओवरकम करना है। मन आपका थोड़ा उदास हो सकता है, नाराज हो सकता है, किसी बात से किसी पर्सन के ऊपर गुस्सा भी आ सकता है। इन चीज़ों को, इन भावों को, इन मनोभावों को हाइड करके रखना है, क्योंकि अगर आप हाइड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। लोगों को आपके मन के अंदर के भाव पता चल जाएंगे और लोग आपके काम नहीं आएंगे। जबकि आप इनको हाइड रखेंगे तो आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम निकाल सकते हैं, इसमें सफल होंगे। ये दिन अगर किसी टारगेट को अचीव करने में आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी, लेकिन आपके हेजिटेशन से आपको ओवरकम करना होगा या अपने प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल वाली आदत से भी छूटना होगा। बाकी रिलेशन के मामले में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है, जबकि एजुकेशन के मामले में 80 से 90% का, और सोशल इमेज के मामले में अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस और सावधान हुए तो 100% का सपोर्ट भी मिल जाएगा। 10 जनवरी का जो दिन है ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, क्योंकि पहली चीज़ ये दिन आपको बहुत स्मूथली मैनेज करने को मिल जाएगा। सिचुएशन आपके लिए काफ़ी आसान होंगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, यश में आपके वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपके कई सारे काम आपके मिनिमम एफर्ट से पूरे हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन 70% से 100% तक का सपोर्ट बनाता है। 11 जनवरी का जो दिन है कहता है कि अपने ऊपर आपके आत्मविश्वास में ही आपके सफलता की चाबी निहित है। ईश्वर पर किए गए भरोसे के सापेक्ष आपका अपने ऊपर जितना विश्वास रहेगा उतना आप सफल हो जाएं की पॉसिबिलिटी आती है। आप अपने ऊपर बिलीव करें, यह दिन अपने ऊपर भरोसे का है। जितना आपका स्वयं पर भरोसा रहेगा आपके सारी प्रॉब्लम्स उतनी दूर रहेंगी। इस दिन को आपको सेलिब्रेशन के तौर पे भी बिताने की ज़रूरत है। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है ये एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन है। सनातन धर्म इतिहास में अगर किसी एक ऐसे पर्सन को हम खोजें जो स्पिरिचुअलिटी को सेलिब्रेट करते रहे हैं तो वे हैं देव ऋषि नारद। आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, वे नारायण नारायण करते घूमते थे। बाकी उनके हंसी मजाक वाले व्यक्तित्व को साइड करिए, लेकिन वो
पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण गाते हुए विचरते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उसी में वे मस्त रहते हैं और वीणा बजाकर आनंद लेते हैं। तो आपको अपने आप में स्पिरिचुअली आनंद लेना है। क्यों? आप जिस भगवान को जानते हैं, मानते हैं, पसंद करते हैं, उनके भजन, उनके दोहे, उनकी चालीसा, उनके मंत्र मन में जब भी समय मिले बिना वजह बिना गिनती के गुनगुनाइए। इसका आपको बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा और छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की संभावना इस दिन बनी है, जिसमें आपकी सफलता निहित करती है कि आपका स्वयं और ईश्वर पर कितना विश्वास है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन आपको हाईली सपोर्ट कर रहा है। 12 जनवरी का जो दिन है बताता है कि कुछ बाधाएं आपके मार्ग में आ सकती हैं, जिनसे ओवरकम करने के छोटे मोटे प्रयासों में भी आप सफल हो जाएंगे। लोग अगर आपके मार्ग में बाधाएं डाल रहे हैं तो उनको इग्नोर करिए, जाने दीजिए, अपने रास्ते बढ़िए और दूसरी साइड से लोग भौंक रहे हैं तो भौंकने दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा बुरा शब्द है भौंकना, लेकिन इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बताता हूँ अगली लाइन में। और अगर वे लोग भौंकने की बजाय काटने को दौड़ें तो आपको वही करना है जो हमेशा भौंककर काटने वाले के साथ किया जाता है, डंडे मारना। दैट मीन्स कि अब आप उनको नुकसान पहुंचाने के लिए फ्री हैंड हैं और वे कार्य करें जिनसे उनको नुकसान हो, उनकी सोशल इमेज वैल्यू डैमेज हो और उनको तकलीफ भी हो। मारपीट मत करिएगा, इसे पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कर पाएंगे आप। इस दिन कुछ लोगों को आपके मदद की ज़रूरत रहेगी, लेकिन उन्हीं की मदद करनी है जिनके बारे में आप अश्योर हों कि इसकी मदद करी है तो आगे चलकर इससे मुझे भी कुछ हेल्प मिल सकती है। और इस तरह से चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू मैनेज हैं, लेकिन मैनेज हो जाएंगी। 30% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पे 12 तारीख को। 13 जनवरी का दिन कहता है कि आपके द्वारा सोची गई योजना आपके अनुसार न चल पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके अनुसार न चल पाने की खीज या गुस्सा, नाराज़गी आपको एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकती है, तो वो नहीं करना है। सिचुएशन अगर पेंडिंग में जाती है तो कोई बात नहीं, आगे चलकर काम आपका हो जाएगा, ज़्यादा परेशान मत होइए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिखावा नहीं करना है। और हाँ, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो फिर एक प्लान बनाकर जाइए, क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है, वरना गए थे 10 रुपए का सामान खरीदने, खरीद के आएंगे 1000 रुपए का और बाद में सोचेंगे कि ओह ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इन चीज़ों के अलावा अपनी योजनाएं दूसरों से नहीं कहनी और दूसरे लोगों से बिल्कुल सलाह लेनी नहीं है, क्योंकि उनकी 2 कौड़ी की सलाह आपके पूरे कार्यक्रम को चौपट कर सकती है। तो इस तरह से सोशल इमेज के बारे में सावधान रहिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। और अब बात करते हैं 14 तारीख की। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो 14 जनवरी बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा और एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में अपने मन को लगा करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। योजना बदलने की बीच में ज़रूरत नहीं है, आपकी योजना सही है। बस योजना के आसपास के माहौल को थोड़ा सा संतुलित बनाए रखने की कोशिश करें। अपनी योजना पर काम करके आप सफल हो सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप किसी एक ऐसे प्रण या ऐसे संकल्प को भी ले सकते हैं जो भविष्य में जाकर आपकी कार्य योजना का हिस्सा बने और आपको बेनिफिट प्रदान करे। व्यावसायिक या आर्थिक मामलों में और साथ ही साथ में सामाजिक मामलों में यह दिन हाईली सफलता आपको देता है। 90% का सपोर्ट बनाता है सोशल इमेज के मामले में, साथ में व्यापार और सोशल इमेज के मामले में। इसके अलावा ये दिन जो है 70% का सपोर्ट बनाता है रिलेशन और एजुकेशन में भी। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी का स्वागत आपकी रीडिंग में। 8 जनवरी का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत मनभावन और बिल्कुल आपके फेवर में है। लगभग 80% का सपोर्ट बना हुआ है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, एजुकेशन, सोशल इमेज, लव रिलेशनशिप, सब में। बट एक गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? आपका अपना दिमाग आपका अपना दिमाग थोड़ा सा इस दिन खराब रहेगा। आप सिचुएशन कितनी भी पॉजिटिव है उसमें निगेटिविटी खोज के निकाल ले जाएंगे। ये चीज आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, इंटेंशनली। और जिन भी मामलों में 8 तारीख को आपको दिख रहा है कि यार प्रॉब्लम है, मैं इस काम को करूं या इस काम को ऐसे करूं या वैसे करूं, हर चीज में प्रॉब्लम है,
आप अपनी योजना के अनुसार काम करते जाइए। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई मीटिंग है और आपको पता है जी आज तो मेरी क्लास लगने वाली है, आज ऑफिस नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी मत लीजिए, ऑफिस चले जाइए और प्लान करके जाइए कि उस मीटिंग में मेरे खिलाफ अगर कुछ भी होगा तो मुझे अपना पक्ष कैसे रखना है। 80% पॉसिबिलिटी है कि आप जीत जाएंगे, आपकी हार नहीं होगी। दिन आपको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है, बस आपका ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अपने मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न की गई नेगेटिविटीज में कनेक्ट मत होइए। 9 तारीख थोड़ा अलग रहेगा, इंट्रोवर्ट रहेंगे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लोगों से घुलना मिलना थोड़ा कम होगा और इस दिन आप अपने आप में रह जाएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं आप इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, ये एक छोटे से दिन की इंट्रोवर्टनेस है जो एक दिन बाद खत्म हो जाएगी। आप किसी योजना पर काम कर रहे थे तो उस योजना से संबंधित नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाए। कोई योजना बनाना चाहते थे तो कैसे बनानी है इसका आइडिया आ जाए। किसी सिचुएशन, किसी मामले पे ब्लॉक थे, समझ नहीं आ रहा था आगे कैसे बढ़ें, तो उसका रास्ता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ये एक पूरा न्यूट्रल दिन है जो आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और ना आपके विरुद्ध काम करता है। तो आप जैसा चाहें वैसा इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 10 जनवरी का जो दिन है कहता है कि सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी कहने जा रहा था, बट ये कार्ड मुझे कहता है कि नहीं, मुड़ती नहीं जाएंगी, मोड़ी जाएंगी आपके पक्ष में। और सिचुएशन को जो आपके पक्ष में मोड़ा जाएगा ईश्वर के द्वारा, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिस परिस्थिति को मोड़कर आपको पकड़ा दिया गया, अब उसे थाम करके उस कंडीशन में बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। एक ये काम आपको करना है। दूसरा, अगर किसी मामले पे न्याय अन्याय वाली परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो न्याय आपके पक्ष में होगा। तीसरा, इस दिन आप दूसरे लोगों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बिना ऑब्जर्वेशन किए हुए, बिना केस स्टडी किए हुए कोई भी जजमेंटल डिसीजन न लें, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन आपको पूरी तरह से लगभग 90% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 11 जनवरी का दिन द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। यह दिन आपको कहता है कि इस दिन किसी बड़े काम को न शुरू करें, आपके असफल होने की पॉसिबिलिटी रेट काफ़ी हाई है, लगभग 80%, क्योंकि यह दिन हर एस्पेक्ट में आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के, केवल 20%। अब इस 20% को मैनेज कैसे करेंगे? जो आपके डेली रूटीन वर्क्स हैं उसमें आप वैसे ही बने रहिए, किसी नए काम को मत शुरू करिए, नए आइडियाज़ पर काम इस दिन मत करें, नए लोगों के साथ में रिलेशनशिप ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरों के आइडियाज़ ना लें। इसके अलावा इस दिन अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए जहां अब आपको निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा, तो अपने आप में 2 मिनट शांति से बैठिए। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करिएगा, रास्ता मिल जाएगा। शांति से बैठिए और अपने आप में सोचिए कि अगर मैं दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान होता तो मैं इस सिचुएशन से खुद को कैसे निकालता, एकदम। और इस तरह से सोचेंगे, थोड़ा सा नकारात्मक सोच है लेकिन करिए और आपको रास्ता मिल जाएगा। अब 12 जनवरी का दिन, अच्छा जी, ये आपके बारे में बताता है। पहले तो आप पैसों को लेकर के काफ़ी इनसिक्योर रहेंगे, दूसरा कंजूस रहेंगे, अपने आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, कार्यों को करना, उसमें सफलता अर्जित करना चाहेंगे तो, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि मन में बहुत हेजिटेशन होगी, अपने आप में एक घबराहट होगी। तो अपनी इस घबराहट को हटाइए, क्योंकि आप इतने काबिल हैं कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। और अगर आप इस चीज़ के बारे में या 12 तारीख को किसी सिचुएशन में आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, तो बस आपको इतना सोचना है कि भाई इस सिचुएशन से मिलती जुलती कितनी सिचुएशन मैंने अपनी लाइफ में हैंडल करी हैं, और आपको याद आ जाएगा एक से ज़्यादा सिचुएशन आपने हैंडल करी हैं और ये बिल्कुल मिलती जुलती है, तो आसानी से मैनेजेबल है, ठीक है। और जब आप एक बार खुद को अनलॉक, ये सिचुएशन जब आप सोचेंगे तो आप अपने आप को अनलॉक कर देंगे, और जैसे ही अनलॉक करेंगे आपका पोटेंशियल्स, आपकी क्षमता उभर कर बाहर आ जाएगी और सारी चीज़ों को आप अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो ये दिन पॉजिटिव हो जाता है 60% तक लाइफ के हर एस्पेक्ट में। लेकिन अगर आप अपने आप को अनलॉक नहीं कर पाए तो केवल 40% का सपोर्ट रहेगा, और प्रॉब्लम यह है कि वो 40% का सपोर्ट आप इस्तेमाल कर पाएँ, इसको लेकर भी डाउट आ रहा है। 13 जनवरी का दिन एक नए काम को शुरू करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता देगा। किसी व्यक्ति के द्वारा आपके बारे में कुछ ऐसा किया या कहा जा सकता है या ऐसा सपोर्ट किया जा सकता है जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। इस दिन अगर ज़रूरत पड़ी, ज़रूरी नहीं कि ये हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार में एक से ज़्यादा 4-5 मामलों को भी मैनेज करने में आप कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको आत्मसंतुष्टि रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि डिवाइन यानी ईश्वर आपके साथ में है,
किसी एक सीक्रेट मामले पर अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो वो भी इस दिन मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट देता है। 14 तारीख कहता है कि इस दिन आपका व्यक्तित्व तो काफ़ी रूड रहेगा, दूसरों से मीठी बातें आप कर नहीं पाएंगे और अपने व्यक्तित्व में होने वाले इस हलचल और परिवर्तन को संभाल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सोशल इमेज में थोड़े डैमेज आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसी रूड व्यक्तित्व को, इसी नकारात्मक पर्सनैलिटी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसी को मैनिपुलेट कर लेने के लिए, तो आप उसको मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा सकते हैं। इसी पर्सनालिटी को इस्तेमाल करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये पर्सनालिटी आप में इतना एंथुजियाज्म और पैशन भर देगी कि आप चीज़ों को मैनेज करके उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों में सफल हो जाएंगे और आपके लिए यह दिन हाईली सपोर्टेबल रहेगा। लेकिन लव रिलेशनशिप के मामले में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है, जबकि एजुकेशन के मामले में और सोशल इमेज के मामले में फुल सपोर्ट बना है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है, ये आपके द्वारा जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता देगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोलता हूं। आपके दुश्मनों द्वारा किए गए प्रयासों में उनको सफलता नहीं मिलेगी। नॉर्मली इसको जब राशिफल में बोला जाता है तो 1-2 शब्दों में बोला जाता है शत्रु विजय, लेकिन शत्रु विजय का मतलब लोग गलत भी समझ सकते हैं, झगड़ा करने चले जाएं बाहें बाहें मोड़ के, आज तो शत्रु विजय निकला था, आ जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो उसका वो मतलब नहीं। शत्रु विजय मतलब आपके शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, आपके खिलाफ योजनाओं में सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है पूरी। दूसरा, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दिन अपने सीनियर ऑफिसर या परिवार के सीनियर सदस्य का सहयोग अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाए या उनकी अप्रिसिएशन आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और साथ ही साथ धन के क्षेत्र में, धनार्जन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100% का सपोर्ट देता है। 9 जनवरी का दिन एक परिवर्तन दिखाता है जो छोटा सा है, एक ही दिन में हो जाएगा, आपके जीवन को थोड़ा सा मोड़ेगा और आपके दृष्टिकोण को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े से परिवर्तन लाएगा। उन परिवर्तनों के आने के वजह से आप चीज़ों को एक अलग एंगल पर देखने में कामयाब होंगे, जिसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा जो आपके पॉजिटिविटी में है। अब इसके अलावा एजुकेशनल मामला हो, चाहे आपके लव रिलेशन का हो, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे सोशल मैटर हो, सभी में आपको इस दिन सफलता मिलेगी क्योंकि 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 10 तारीख भी एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए परिवर्तन की शुरुआत होगा। ईश्वर के द्वारा ये दिन मैनेज किया जा रहा है और उनके देवदूतों की कृपा और दृष्टि आपके ऊपर बनी है। इस दिन आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो गलत की श्रेणी में आता है, किसी का नुकसान ना करें, इसका भी ध्यान रखें। और इस दिन आप अपने जितने भी सिचुएशंस या मामले हैं उनको, जैसे कहीं किसी सिचुएशन में कोई डैमेज हो गया, कोई मामला आपके विरुद्ध चला गया, उन मामलों को मैनेज करने के बारे में अगर प्रयास करेंगे तो ईश्वर की कृपा से परिवर्तन होगा और उन मामलों को मैनेज करके उन मामलों में सफलता अर्जित करने में इस दिन आप कामयाब होंगे। ये दिन आपको आपके व्यापार में या प्रोफेशन में और ज़्यादा ग्रोथ दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी अप्रॉक्सीमेटली 90% तो दिख ही रहा है। हाँ जी, 90% का सपोर्ट बना हुआ है। 11 तारीख, ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेंगी। प्रेम के संबंधों में या प्रेम संबंधी मामलों में असफल होने की पॉसिबिलिटी, किसी को प्रपोज करेंगे तो उधर से ना हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। और अगर आप एक कपल रिलेशन में हैं, मैरिड या अनमैरिड, तो अपने पार्टनर के साथ आपके झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी बनी है, जिसे बचाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी सफाई जितनी देंगे उतनी फंसेंगे, इसलिए जब आप अपने और नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। तो ये वाइस वर्सा है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप देखें, समझें, जानें, ऑब्जर्व करें कि कितना बोलना है और कहाँ रुकना है, बस इतना मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अपने व्यापारिक मामलों में अगर किसी प्रकार का पार्टनरशिप में
या अपने पार्टनर के साथ कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा होल्ड ऑन करना है डिसीजन लेने के लिए या अपनी ओपिनियन बताने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये दिन वैसे 30% सपोर्ट करता है आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 12 तारीख मिथुन राशि कहता है कि ये दिन आपको अपने अनुसार बनाने की सुविधा मिल जाएगी और जिस तरह से आप इस दिन को ढालना शुरू करेंगे ये ढलता चला जाएगा। इस दिन को अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव, निगेटिव फील करेंगे तो रिस्पॉन्स निगेटिव। अगर इस दिन आप किसी क्रिएटिव कार्य में लगते हैं तो उसमें आपको सफलता मिले, इसकी संभावना पूरी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी ये दिन आपको सफलता देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 तारीख 80% तक सफलता दे देगा, सपोर्ट बनाए हुए हैं। 13 जनवरी का दिन कहता है दूसरों को अपना धन सोच समझ कर दें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। उधार देने का मामला है, दान देने का मामला है या मदद करने का मामला है, कोई भी मामला है, आप पैसों को लेन देन में थोड़ा सा बारीकी बरतें, इससे आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। इस दिन उधार लेने और देने दोनों की कोशिश ना करें तो भी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको असंतुष्टि की भावना हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अशांत रहें, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, थोड़े टाइम में ओवरकम इससे कर जाएंगे। 60% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। अच्छा जी, अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि पहले तो इस दिन की सारी औपचारिकताएं आप आराम से पूरी कर लेंगे जो भी हैं, और आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से मैनेज करके पूरा करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपको चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ी छटाई करें और अपने आप को बर्डन होने से बचाएं। इस दिन आप किसी एक कार्य के पूरा होने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं या किसी टारगेट के अचीव होने की इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी और आने वाले भविष्य के लिए आप एक नई योजना बनाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये अपने आप को अपने आप से बचा कर रखने का है। आप स्वयं अपनी गलतियों से अपने लिए समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है और उन लोगों पर जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है उन पर कतई विश्वास नहीं करना। हो सके तो कुछ बड़े लीगल मामलों को या बड़े लेन देन के मामलों को टाल दें। आप जरूरी नहीं है जो देख रहे हैं वही सच हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने हो लेकिन देखने की ज़रूरत आपको बाईं ओर हो, क्या करिएगा। तो यहाँ पर पहले से परसेप्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को ऑब्जर्व करें और अकॉर्डिंगली बिहेव करें, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिन आपके किसी भी नए काम में न इन्वॉल्व होने के लिए सजेशन आ रहा है। साथ ही साथ में अपने डेली रूटीन्स पर ही बने रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 20% का सपोर्ट बना हुआ है। 9 तारीख वापस चीज़ों को अच्छा कर देगा। काफ़ी खुशनुमा कह लें या मनोरंजक दिन ये होगा जब आप अपने परिवार, परिवारीजनों, मित्रों, संबंधियों के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे। किसी समारोह के ऑर्गेनाइज होने की या समारोह में जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके परिवार को संतुष्टि मिले और आप अपने परिजनों के साथ प्रसन्न रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में ये दिन तरक्की दिखाता है, एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दिखाता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अच्छा सपोर्ट बना रहा है। 60% से लेकर 100% तक का। 10 तारीख कहता है कि इस दिन अगर कोई समस्या थी तो स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी सबसे प्रायोरिटी पर है, न सिर्फ आपके बल्कि आपके परिजनों की भी। समस्याओं की बात करें तो पूरे दिन भर आपके लिए एक न एक समस्या आती रहेगी और आप उसको मैनेज करते रहेंगे। अगर समस्याएं एक के बाद एक क्लोज हुई, फिर दूसरी क्लोज हुई, फिर तीसरी, ऐसे आती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सडनली एक साथ कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ी समस्या हो, नॉर्मली हम सबसे छोटी को पहले हल करते हैं, यहाँ आ रहा है जो सबसे बड़ी वाली है उसको हल करने की कोशिश करिए, बाकी सब रिजॉल्व होता चला जाएगा। और हाँ, इस दिन आप अपने स्वास्थ्य का एडिशनल ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट देता है। और साथ ही ये भी बताता है कि अगर आप किसी टूटे हुए रिलेशनशिप को वापस जोड़ना चाहते, बनाना चाहते थे तो उसके लिए इस दिन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 तारीख को 11 जनवरी का जो दिन है ये कहता है इस दिन आपके द्वारा किए गए
इमेजिनेशन के सच होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सवाल यह है कि वो इमेजिनेशन जो सच हो जाए, उस सच के साथ आप अपने आप को जोड़ेंगे कैसे। जो आप चाहते थे उसके मिलने की पॉसिबिलिटी बन गई, अब उसे पाएंगे कैसे। पॉसिबिलिटी तो बन गई, रास्ता तो बन गया, आपको तो पता नहीं रास्ता कहाँ बना, तो जाएंगे कैसे। इसलिए अपनी योजना पर पुनर्विचार करें, और अगर आपके पास योजना नहीं है तो योजना को बनाएं। सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं हो जाता। इन चीज़ों के अलावा आप अपने मन के बारे में थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखें, और दूसरों को अपने मन को कंट्रोल ना करने दें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे हमें जब कंट्रोल करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हमें उनकी सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपनी क्षमता के तदनुरूप यदि कार्य करते हैं तो काफ़ी सफलता अर्जित करेंगे 11 तारीख को। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 12 जनवरी का दिन एक पैनिक सिचुएशन दिखाता है जो आर्थिक मामलों में आपके ऊपर आ सकती है। आपको अपने आर्थिक क्षेत्र में किसी भी पैनिक डिसीजन से बचना चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आने वाले समय भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे, इसलिए आप जल्दबाजी में, घबराहट में किसी भी तरह के निर्णय को लेते हैं तो वो लाभकारी नहीं होगा। चीज़ों को आगे बढ़ने और बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, वो दीजिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव सपोर्ट कर रहा है। 13 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि आप आर्थिक मामलों में अपनी प्रगति को लेकर खासे उत्साहित या चिंतित रह सकते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली एक ही तरह हो सकता है, एक ही बार में हो सकता है। और ये वाली सिचुएशन आपको थोड़ा सा अजीब बना देती है, जहां आप जानते तो हैं कि क्या हासिल करना है, बट ये नहीं जानते कि कैसे। इस वाली परिस्थिति में आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें, अपनी बुद्धिमत्ता का विकास और करें, या और ज़्यादा स्किल्स को अपने डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि इस सिचुएशन में आप अपने आप को सही तरीके से लगा सकें। कुछ एक सोचे हुए निर्धारित मामलों में टाल मटोल की स्थिति आ जाए की पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, इसकी संभावना भी बनी है। तो ये दिन कुल मिलाकर एक ऐसा दिन है जो आपको अपनी कुछ क्षमताओं से परिचय करा देगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 70% का सपोर्ट बनाए हैं। 14 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप नाहक ही एक अजम्पशन से डर जाएंगे, और आपको इस तरह के अजम्पशंस पर रोक लगानी चाहिए अपनी, जब आप दूसरों को बिना जाने हुए उनको जज कर देते हैं। इस चीज़ में आप अपने आप को समझाएं कि चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं हैं, लोग आपके विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि आपका अपना ब्रेन आपके विरुद्ध काम कर रहा है, और सिचुएशन को कंट्रोल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की आने वाले समय में प्रशंसा होगी, लेकिन आप सिचुएशन में अपने आप को यूज टू करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना यूज टू होंगे उतना मैनेज करने में आसानी होगी। बाकी व्यापारिक आर्थिक मामलों में इस दिन भी सफलता दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको लगभग 65 से 75% का सपोर्ट बना रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 8 जनवरी का दिन थोड़े से चैलेंजेस से भरा रहेगा। इस दिन को अगर आप एक चुनौती मान करके इस्तेमाल करते हैं तो ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में आ जाएगा। वैसे डेली रूटीन के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, लेकिन हाँ, संघर्षों से सफलता इस दिन मिल जाए, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। इस दिन आप अपनी कार्य क्षमता का सही और सदुपयोग करने में कामयाब रहेंगे, और इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कार्य क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा करके, इन्हेंस करके भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन आपको आशातीत सफलता दिलाएगा। जिस स्पेसिफिक मामले में आप सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में लगातार बनी हैं, लेकिन बस आपको उन्हें थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट देता है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके मन को उदास करता है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, इस वजह से आपका मन नाराज़गी में आ जाता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए सदुपयोगी है, ना कि वो जो आप चाहते हैं।
इसलिए उनकी मंशा के ऊपर सवाल ना करें और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करें। पॉजिटिवली आप अपने कार्यों को करने की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको डिवाइन सपोर्ट इस दिन मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट बनाता है। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा, मोटिवेशन दे देता है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा उस मोटिवेशन के साथ में सिंक नहीं हो पाती और इस वजह से आप जहाँ के तहाँ फंसने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। इसलिए इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अपने मन को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें कि आज के दिन को यानी 10 तारीख को आप अपने आप को क्रियान्वयन में लगाएंगे। जो योजना आपने सोची अगर वो आपको सॉलिड लग रही है, प्रूफ ठीक लग रहा है उसमें, तो उस योजना पर आप काम करेंगे, ना कि सिर्फ सोच विचार। अगर इस प्रेरणा के साथ आप कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज चीज़ें आपके सामने से पॉजिटिव होकर के निकल जाएंगी और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बाकी किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर के ये दिन केवल 40% सपोर्ट करता है, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज में ये 80% का सपोर्ट दे रहा है। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन आपके पास आइडियाज़ नहीं है करना क्या है। आप कुछ एक पुराने घिसे पिटे या टूटे फूटे आइडियाज़ पर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और असफलता इस दिन आपको मिले या आपके प्लान में फेलियर आपको दिखे या प्लान टल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, अपनी मैच्योरिटी को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है। जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे, जिससे आप चीज़ों को नए ढंग से एनालाइज कर पाएंगे और तब उनका लाभ उठाना आपके लिए आसान होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है। 12 तारीख आपको एक यात्रा पर ले जा सकता है, एक सुखद यात्रा जो आपके मनोरंजन के लिए या आपके मन को शांत करने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो। इन चीज़ों के अलावा दूर से किसी का समाचार आने की पॉसिबिलिटी है, एक छोटा मोटा सा धोखा मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी है, और आप अपने किए गए कार्यों में काफ़ी ज़्यादा कमियां देख पाएँ, समझ पाएँ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बाकी देखो ये दिन थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ये है कि आप बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के रहेंगे। इस नेगेटिविटी या इतनी नेगेटिविटी के बावजूद आपको डिमोटिवेट कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सनैलिटी में वो शाइन हमेशा बना रहेगा। तो बाकी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। प्रेम संबंधों को लेकर के एक नई शुरुआत की अपेक्षा भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, फुल सपोर्ट करता है। अब बात 13 तारीख की, एक परिवर्तन दिखाता है। ये जो परिवर्तन है ये एक दिन का है और एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 13 तारीख को किसी भी सिचुएशन में आए हुए परिवर्तन के बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं लेना, इसको याद रखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे जब डिसीजन नहीं लेंगे। और उस परिस्थिति में अगर आपको ऐसा फील होता है या आपको लगता है कि चीज़ें आपके अनुसार या कही गई बातों के अनुसार नहीं हो रही, यहाँ पर जो कही गई बातें हैं दैट मीन्स कि आपने जो प्लान किया आपके प्लान के अनुसार नहीं हो रही, तो इसका मतलब चीज़ें फिर गॉड ड्रिवन है, ईश्वर के द्वारा संचालित है। नतमस्तक होइए और इस परिवर्तन को ग्रेसफुली अपने ग्रेशियसनेस के साथ में स्वीकार करिए। चीज़ें आपके पक्ष में वापस आकर के मुड़नी शुरू हो जाएंगी और ये परिवर्तन लाभकारी होगा। वैसे ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। 14 जनवरी का जो दिन है कहता है एक पैशन की बात है और वो पैशन आपके साथ लगा रहेगा। उस पैशन की वजह से, उस जोश, उस उमंग की वजह से आप अपने आप को काफ़ी हद तक मैनेज कर ले जाओगे और अपनी सिचुएशन से ओवरकम करना आपके लिए लाभकारी होगा या लाभ देगा। इस दिन आप प्रयासों को जल्दबाजी में ना करें बल्कि सिस्टमेटिक वे से करें, जिससे आप उनका सही और समुचित लाभ उठा पाएँ। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी रिलेशन में ये दिन बहुत अच्छा है, सोशल इमेज के मामले में अच्छा है और ये दिन आपके रिलेशनशिप के मामले में आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये इस प्रकार से होगा जो आपको सुखद एहसास दिलाएगा। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ एक बढ़िया दिन, और आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए या उसके पूरा होने की सूचना आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। तो कुल मिलाकर ये सेलिब्रेशन का दिन है, उत्सव सा माहौल रहेगा, मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और अपने मन में आप काफ़ी शांत रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख कहता है कि एक व्यापारिक यात्रा की शुरुआत हो सकती है या जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप जानबूझकर भी किसी डिसीजन को लेकर एक बिजनेस टूर या व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। जो भी है आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको मिलेगी और लोग आपको इस चीज़ के लिए एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आपके अंडर में या आपसे नीचे काम करने वाले लोग आपको फॉलो करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट करता है। 10 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि ये दिन सबसे पहले तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज़ को बैलेंस कर देता है। ये जब बैलेंस हो जाए तो आपके जीवन की धार मिल जाती है आपको कि अब आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, फील हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में न सिर्फ आपको संपूर्णता मिल जाएगी, कंप्लीटनेस मिल जाएगी, बल्कि ऐसे कार्यों की वजह से आपके यश, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ये दिन आपको अपने ऊपर गर्व करने का अवसर तो देता है, लेकिन स्वयं की वाहवाही ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख को 11 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से डिफाइन होगा कि आने वाले समय में आपका अपना भविष्य कहाँ पर होगा। जब हम निर्णय लेते हैं तो वस्तुतः कई बार हम ऐसे भविष्य को बना लेते हैं जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए, और ऐसे भविष्य को बना लेते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप की नॉलेज को बढ़ाना होगा। यहाँ पर जो इशारा है कि ये गलतियाँ आपसे ना हो, वो कहता है नॉलेज, ज्ञान, अंतर्ज्ञान ही सब कुछ है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ में इन्वॉल्व करें और अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। इस दिन आपके द्वारा किया गया जो भी निर्णय है वो आने वाले समय में आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए सोच समझ करके ही आपको इस दिन डिसीजन लेना है। बाकी चीज़ें ठीक आपके पक्ष में और कोई नकारात्मकता नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख आपके व्यक्तित्व को एक रूड पर्सन के तौर पे उभार देगा, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनालिटी में आए इस परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूसरे लोगों को भी अच्छे लगें या लोग आपसे सलाह मांगने आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप जितना मृदुल होकर के, जितना सरल भाव से लोगों से बात करेंगे, उनको सलाह देंगे, उतना आपके लिए लाभकारी होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन सभी मामलों में ये तारीख 11 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन है, और 12 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन है। और साथ ही साथ 12 तारीख इस चीज़ में भी बढ़िया है कि 12 तारीख को अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो उसके पूरा होने की पॉसिबिलिटी रेट अच्छी खासी है। 13 जनवरी का दिन ठीक है, 14 तारीख का अच्छा है, 13 जनवरी का दिन बुरा है। 30% का, केवल 30% का सपोर्ट है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बाकी 70% निगेटिव और आपके फेवर में नहीं, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दिन आपके आर्गुमेंट्स, आपकी बातें, आपके तर्क दूसरे लोगों को ना समझ में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उनको समझाना नहीं है, अपने आप में थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे लोगों को चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे उसका आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा और गर्व की अनुभूति भी होगी। बाकी रिलेशन के मामले में थोड़ी समस्या इस दिन है, तो उसको ईजिली मैनेज करने का प्रयास करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 30% सपोर्ट देता है। 14 तारीख एक अच्छा दिन है, वापस बढ़िया दिन, आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुके हुए धन की वापसी दिखाता है, व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है, और आपके अपने बनाए हुए जो व्यापारिक नियम हैं या जो भी आपने अपने दिमाग से अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन को इन्हेंस करने के लिए बनाया है, उन्हें थोड़ा मोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो बदलाव आपके हित में है। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी कुछ सिचुएशंस को मैनेज कर देगा, और साथ ही साथ में इस दिन आप प्राकृतिक हरियाली या प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लेंगे और अपने मन को शांत रखने में कामयाब होंगे।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 तारीख 100% का सपोर्ट बनाता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। प्रेम संबंधों में इम्प्रूवमेंट रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन और आपके अनमैरिड लाइफ के रिलेशन, मतलब दोनों कपल अलग अलग होते हैं ना, कुछ लोग क्योंकि शादी हो गई, कुछ लोगों की नहीं हो गई, तो जो भी कपल रिलेशनशिप है उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगी, अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर इस दिन बनी दिखती है। टॉक्सिक, नेगेटिव, मैनिपुलेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें, और जब कहा गया दूर रखें तो ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो इस नेचर के हैं, उनसे खुद को दूर रखें। आपके रिलेशनशिप के बारे में तीसरे लोग क्या कहते हैं इस बारे में ध्यान न दें तो अच्छा रहेगा। जो एक मोरल है, जैसे आप लाइफ में जो भी करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, प्रोफेशन आपका है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि क्या आपको करना है या एसओपी क्या है। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें और एसओपी को फॉलो करें। आपका दिन शुभ रहेगा, आपके फेवर में 60 से 80% तक रहेगा और ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। लाइफ के हर एस्पेक्ट में यह है। और अगर आप अपने एसओपी को फॉलो नहीं करते और मोरल्स के साथ नहीं करते तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। 9 जनवरी का जो दिन है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए 8 तारीख से भी बेहतर है क्योंकि ये आपके कंट्रोल में होगा। ईश्वर की कृपा इस दिन हालांकि आप पर बनी है, लेकिन चूंकि ये दिन आपके नियंत्रण में होगा, इस वजह से आप अपने मनोभावों को भी नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे, सिचुएशन को मोड़ने में कामयाब रहेंगे, लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आपके विरुद्ध जो परिस्थितियां हैं उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपके अनुसार ड्राइव हो जाएगा अगर आप चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो फिर आप अपने डेली रूटीन में बने रहें, उसमें आपको लाभ होगा। 100% का सपोर्ट है इसमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो डैमेज कंट्रोल करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको बहुत सफलता देगा। अगर किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रयास उत्तरोत्तर सफल होंगे। कुछ एक मामलों में दूसरों के सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी है। क्रिएटिविटी मोड इस दिन आपका बहुत ऑन रहेगा और आपको लोगों की परवाह न करके जो कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो बनाना चाहते हैं वो करिए, बनाइए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। इस दिन देवी माता यानी दुर्गा माता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। शत्रु आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट करता है। 11 तारीख आगे बढ़ने और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। लोगों का सहयोग आपको मिल जाएगा। जिन लोगों का सहयोग आपको अपेक्षित है उनका भी सहयोग आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप कोई एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आगे चल करके आपकी पहचान बन जाए और लोग इसके लिए आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में हर तरह से सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी, अपने व्यापार या प्रोफेशन में एक नया मोड़ लेने की भी पॉसिबिलिटी इस दिन बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा सिचुएशन को आसानी से मैनेज किया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 60% से, देखो जब यहाँ 60% है ये वाला तो 60% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये 60% इतना पॉजिटिव है कि बाकी का निगेटिव 40% है नहीं। 12 जनवरी का दिन ये भी क्रिएटिविटी से इंस्पायर्ड या समझे तो ओतप्रोत है, और इस दिन आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। नए आइडियाज़, नई आइडियोलॉजी आपको आएगी। आप अपने विचारों में एक ऐसा तारतम्य या नयापन पाएंगे जिसका अनुसरण करके आप अपने इस दिन को अपने अनुसार ढालने में कामयाब हो जाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी और आप इस दिन का अच्छा दोहन करने में सफल रहेंगे। आर्थिक प्रगति और फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में यह दिन बहुत सपोर्टिव रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 तारीख 80% सपोर्ट देता है। 13 जनवरी का दिन बुरा है, अच्छा बिल्कुल नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में सपोर्टिव नहीं है, जीरो सपोर्ट, डेविल का कार्ड, ठीक है।
अब इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको विफलता मिलेगी। नए काम मत करें, उसमें असफलता मिलेगी। दोस्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों में असफलता या बुरे दोस्तों का आपके जीवन में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इस तरह से निगेटिव और टॉक्सिक डे है। इसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ अपने काम से काम रखिए, दूसरों से मतलब मत रखिए। अपने काम से काम, एक स्वार्थी व्यक्ति की तरह रहिए। दूसरों से मतलब नहीं रखने को कहा गया, तो दूसरों से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं, ना उनका भला ना उनका बुरा। ऐसा नहीं कि आप उनका बुरा कर दें, वो भी नहीं करना। बस अपने बारे में सोचिए और अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। और इस दिन अपने साथी के प्रति लव रिलेशन में बहुत ज़्यादा वफादार रहिए, गलती मत करिएगा। डेली रूटीन के कार्य में बने रहिए, किसी नए काम में इन्वॉल्व मत होइए। ये दिन शुभ हो जाएगा, नुकसान नहीं होने पाएगा। 14 जनवरी का जो दिन है ये इस प्रकार का दिन है जो आपको एक मानसिक सुकून देगा, मन में बड़ी शांति रहेगी। देखिए, आपके जीवन में कितनी भी हलचल हो, उठापटक हो, अप्स एंड डाउन्स हो, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन सेंटर में, बीच में इस दिन एक ऐसा दिन है 14 तारीख, जब आपको थोड़ा सा अंदर ठहराव सा फील होगा, मन शांत सा फील होगा। तो इसे एंजॉय करिए, खुश रहिए। आप अपने आप में काफ़ी प्राउड भी फील कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी बातें याद करके स्वयं में प्रसन्न हो सकते हैं। आप अपने साथ इस दिन का एंजॉय कर सकते हैं। इस दिन आपको नई योजनाएं बनानी चाहिए। भविष्य के प्रति बनाई गई योजनाएं इस दिन आने वाले समय में आपके बड़ी काम आएंगी और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में मुड़ी रहेंगी। तो इसलिए ऑटोमेटिक बेनिफिट्स मिलने के भी पॉसिबल चांसेस बने हुए हैं इस दिन। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये थोड़ा सा कोल्ड डे है, ठंडा दिन है। इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंधे बंधाए रूटीन वाले वर्क्स करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आप इस दिन से अपने भौतिक जगत के सुखों और कार्यों में ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि ये दिन पूरा स्पिरिचुअलिटी को समर्पित है। तो इस दिन आप भगवत भक्ति करें, मंदिर दर्शन करने चले जाएं, व्रत वगैरह रहना हो तो भी रह लें, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने दिन का कुछ हिस्सा, कुछ समय निकालें और भगवत भक्ति में, यानी भगवान की भक्ति में लगाएं। कुछ पाठ कर लें, मंत्र जप कर लें, कुछ भी करें, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपके जो भौतिक जगत के कार्यों में थोड़ी रुकावट सी महसूस हो रही है, वो सब रिजॉल्व हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इस दिन आप अपने जीवन के ऊपर कुछ विचार करने की मुद्रा में भी होंगे। तो अगर कहीं कोई ग्लिच है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है या किसी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो अपने आप में चिंतन करिए। इस दिन 8 तारीख को आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये दिन भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं करता, न्यूट्रल बना है, ना आपके पक्ष में ना विपक्ष में, और आध्यात्मिक जगत में 100% का सपोर्ट बनाया है। 9 जनवरी का जो दिन है, आपकी रूडनेस अगर आप मैनेज कर ले जाएं, अपने रूडनेस को, अपने अजीब व्यवहार को, जो हो सकता है इस दिन आपका रहे, अगर उसे मैनेज करने में कामयाब हुए, जो कि होना चाहिए आपको, ज़रूरत पड़े तो मुखौटा लगा लीजिए। दैट मीन्स कि दिखाइए कि आप रूड नहीं हैं, स्माइल करके बात करिए। अगर कामयाब हुए तो इस दिन आप जिस प्रकार से सफलता चाहते हैं उस प्रकार की सफलता मिल जाएगी, अर्जित हो जाएगी। लोगों को आप बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने बेनिफिट्स निकालने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। आपको सबसे बड़ी बात है कि ये मालूम रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना मोड़ना है सिचुएशन को, और उस हिसाब से मोड़ते चले जाइए और परिस्थिति आपके पक्ष में घूमती चली जाएंगी। रिलेशन को लेकर ये दिन केवल 30% का सपोर्ट देता है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन 90% का अच्छा खासा सपोर्ट बनाए हैं। 10 जनवरी का दिन वापस चीज़ों को और बेहतर कर देगा, और बेहतर कर देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है, और अपनी इमेज को एक नए सिरे से चमकाने की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य इस दिन हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और अपनी सफलता से आपको बहुत प्रसन्नता और लाभ दोनों होगा। बस ईगो में मत आइएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट करता है। 11
तारीख जो है 11 जनवरी, ये बहुत ही कैजुअल डे आपके लिए रहेगा। चीज़ें बहुत आसानी से आपके जीवन में होती चली जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि कुछ गिने चुने लोग आपका लाभ उठाने की नाहक कोशिश करें। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप ये होने देंगे या नहीं, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। दूसरे लोग आपके प्रस्तावों से, आपके निर्णयों से, आपकी बातों से प्रभावित होंगे, तो आपके पॉजिटिव ऑरा का दूसरों पर पड़ने की पॉसिबिलिटी, और आप इस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोशल इमेज डैमेज ना होने पावे। इस एक चीज़ को ध्यान में रख करके आप हर प्रकार से प्रयास करने की कोशिश करें अपने टारगेट को अचीव करने की, बिना सोशल इमेज के डैमेज हुए। ट्राई करिए कि आप अपने टारगेट को अचीव करें और उसके लिए जो करना पड़े करें। और अगर आप ट्राई करते हैं तो फिर आपके सफल होने की पॉसिबल रेट्स 95% तक जाते हैं। इस दिन एक यात्रा के संयोग बनते हैं, नया वाहन खरीदने की पॉसिबिलिटी है, व्यापारिक यात्रा की भी संभावना दिखती है। रिलेशनशिप में अगर किसी प्रकार की कुछ दिक्कत थी जिसे ठीक करना था किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट है, इसकी पॉसिबिलिटी, और एक सुखद समाचार आपको मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70 से 100% के बीच सपोर्ट करेगा। 13 तारीख थोड़ा सा अजीब दिन है। अगर आप किसी विषय वस्तु को ठान लेते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। व्यवधानों का इस दिन आना तय है। आप कुछ ठाने ना ठाने, संकल्प करें ना करें, खाली बैठे रहोगे तो भी व्यवधान आएगा, कुछ करने की सोचोगे तो भी आएगा, कुछ करने के ठान लेंगे आप तो भी व्यवधान आएगा। इसलिए कुछ ठाने, कुछ करने का प्रयास करें, क्योंकि फिर उसमें सफल होने की पॉसिबिलिटी है। और इस दिन दूसरे लोगों से अपने विचारों को व्यक्त करने में थोड़ी कंजूसी करें। हर बात हर किसी को ना बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और किसी भी प्रकार के झगड़े और आर्गुमेंट में ना फंसें। इस दिन आप अपने डेली रूटीन्स में किसी प्रकार की समस्या को नहीं पाएंगे, लेकिन किसी संकल्पित मामले में समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50-50 सपोर्ट करेगा। 14 तारीख बहुत बढ़िया, वापस चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव आपके लिए। व्यापार में, अपने प्रोफेशन में आप कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए दिन अच्छा है। परिवार में किसी उत्सव का आयोजन हो सकता है, या आप किसी समारोह में अतिथि के रूप में निमंत्रित हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन दूसरों के साथ, परिवार के साथ, दूसरों मतलब आपके मित्रों के साथ और परिवार के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, बेहतर होंगे, और आपका समय इस दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उसमें आपके सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन हाईली पॉजिटिव 60% का सपोर्ट देता है। बाकी का 40% नहीं है, तो ये 60% अपने आप में 100% की तरह काम करेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपकी राशिफल 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये बढ़िया, मनोरंजक और आपके पक्ष में है। किसी कार्य के पूरे होने की संभावना, जिन लोगों का सहयोग अपेक्षित है उनसे सहयोग मिलने की पॉसिबिलिटी, एक छोटे से सेलिब्रेशन का दिन, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। इस दिन आप अगर किसी गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, कहीं की यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने गंतव्य तक सकुशल अच्छी तरह से पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी 100% बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है रुपए पैसे के लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोग आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो बुद्धू मत बनिएगा। इसके अलावा इस दिन फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर अगर आप सीरियसली कोई काम करते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। कोशिश करें कि इस दिन आप दूसरे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखें और उनकी हर बातों में, हर मामले में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उनकी बातें आपको इमोशनल करेंगी और आप पैनिक होकर इमोशनल डिसीजन लेंगे या खुश होकर इमोशनल डिसीजन लेंगे, जो आपके फेवर में कतई नहीं होगा। इस दिन आप सोच समझकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और बिना सोचे समझे कुछ भी करेंगे उसमें असफलता मिलेगी। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव और 40% का नेगेटिव सपोर्ट बना के देता है।
10 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपके अंदर के विद्रोही स्वभाव को उभार कर बाहर कर देगा। पीछे ना हटने की मेंटेलिटी, हार नहीं मानने की मंशा और अपनी बात को आगे रखने, आगे बढ़ाने, साबित करने की जिद आपके व्यक्तित्व को इस दिन बनाएगी, क्रिएट करेगी। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। बीच में रुकना इस दिन आपकी आदत नहीं होगी। दूसरे लोगों को आपका ये व्यवहार पसंद आए ना पसंद आए, आपको इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं होगी। जिन कार्यों में आप लगेंगे उनमें सफलता है। शत्रु आपसे दूर रहेंगे क्योंकि उनकी पराजय पक्की है। लेकिन चूंकि इस दिन आपका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसलिए रिलेशनशिप के मामले में आपको केवल 30% का सपोर्ट मिलता है, जबकि एजुकेशनल मैटर और सोशल इमेज के मामले में 100% का सपोर्ट बना है। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो सोशल इवैल्यूएशन आपकी करेगा। आप चीज़ों को अलग ढंग से देखने समझने में कामयाब होंगे और अपनी सापेक्ष दृष्टि की वजह से आप मैटर को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे, सिचुएशन आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक मामलों में आपके निर्णय परिवार को सहयोग देंगे और आपकी सोशल इमेज पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल मामलों में भी आप सक्सेसफुल हो, इसकी पॉसिबल रेट्स अपीयर हुए हैं। 80 से 100% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में 11 तारीख। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जिस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आपका उनके ऊपर जो अनुराग है, आपका जो उनके ऊपर श्रद्धा है, उसकी वजह से आगे बढ़ने के लिए ईश्वर प्रदत्त मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। इस दिन आप स्वयं पर भरोसा करें और दूसरे लोग आपको कुछ समझाते हैं तो उसे सुने। जरूरी नहीं आप माने, जरूरी नहीं ना माने, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। इस दिन आप अपने ऊपर जितना आत्मविश्वास रखेंगे उतना सफलता आपके नज़दीक आती जाएगी। आपका अपने ऊपर हुआ एक सेल्फ डाउट आपके सारे मामले, सारे एफर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 तारीख बढ़िया अगर कहें तो 60 से 90% का सपोर्ट बना रखा है। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप इस दिन अगर याद रखें, ध्यान रखें कि आपने जीवन में क्या क्या किया है, कितने बढ़िया काम किए, कितनी सारी चीज़ों को अचीव किया। अगर आप अपनी अचीवमेंट्स को याद रखेंगे तो आप गदगद रहेंगे, और जब आप गदगद रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, तो आपके भटकाव की संभावना शून्य हो जाएगी। वरना ये दिन आपको एक भटकाव दे ही देगा। भटकाव आपको नहीं लगेगा कि आप भटक गए हैं, क्योंकि आप किसी एक टारगेट से किसी बेहतर बढ़िया टारगेट की ओर डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब डाइवर्जन हो जाएगा आपका, तो जो बढ़िया टारगेट है उसकी दुष्करता, उसकी डिफ़िकल्टीज़ आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगी। और इधर से तो डिस्ट्रैक्ट हो ही चुके हैं, तो गफलत में दोनों गए, माया मिली न राम वाली कंडीशन हो जाएगी। इसलिए एक टारगेट पूरा होने तक रुके रहिए। इन चीज़ों के अलावा आपके मित्रों की संख्या बढ़े या आपके मित्रवत संबंध पहले से और मधुर मजबूत हों, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। मन को नियंत्रित करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये दिन 80% का, यानी कि 13 तारीख 80% का सपोर्ट बनाता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 14 तारीख की। द्विपक्षीय मामले धनु राशि आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर में लव पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ अच्छी डील कर पाएंगे, समझौता बढ़िया हो पाएगा और चीज़ें आप अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रसन्नता और प्रफुल्लता होगी और दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा आपके व्यवहार को देख करके। लेकिन इस दिन आप थोड़ा सा सेलिब्रेशन मोड में भी रहेंगे और सामने वाले को ज़्यादा वैल्यू देंगे। इस वजह से इमोशनल होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, और जब आप इमोशनल होकर के डिसीज़न को टाल देते हैं या डिसीज़न नहीं लेंगे, तो इस दिन को आप अपने हिसाब से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले में सफलता चाहते हैं तो उस स्पेसिफिक मामले में सफलता दे ही देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, जिन सभी मामलों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये आर्थिक प्रगतिदायक दिन रहेगा। प्राकृतिक चीज़ों में आपको काफ़ी आनंद आएगा। परिवार के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। धन के आने की पॉसिबिलिटी, रुके हुए धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70-80% का सपोर्ट देता है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है, कहता है कि आप अपने आप को स्वयं में ही अगर
उलझा देते हैं तो फिर समस्या आपके अपने लिए क्रिएट हो जाएगी, जो आपके द्वारा निर्मित है। इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाना है। तो आप जब तक किसी सिचुएशन को सही ढंग से ऑब्जर्वेट नहीं कर लेते हैं, उस सिचुएशन से रिलेटेड मामलों पर निर्णय नहीं करना है। इसको ध्यान रखिए, बात को समझिए फिर करिए। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना कि जिन चीज़ों को आप नहीं समझते उन मामलों पर आपको कुछ भी कहना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा संभावना बहुत कुछ अच्छी है कि आप चीज़ों से ओवरकम करें और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें। वैसे इस दिन उन लोगों पर जिन पर आपका दिल नहीं कहता भरोसा करने को, उन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये दिन 20% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 10 तारीख नुकसानदेह दिन है। इस दिन आपको एकदम सपोर्ट नहीं मिल रहा, जीरो सपोर्ट है, किसी भी एस्पेक्ट पर सपोर्ट नहीं है। इस वजह से अपने मन को शांत रखें, उद्विग्न ना होने दें, यानी कि पैनिक ना होने दें, और पैनिक होकर कोई निर्णय भी ना लें। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको विफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है, और आपका कोई चलता हुआ काम रुक जाए या उसमें बहुत ज़बरदस्त बाधा आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ईश्वर की शरण लेने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत रखें, सुबह सुबह मंदिर चले जाएं, भगवान के दर्शन कर लें, या अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, घर में आपके भगवान का जो मंदिर है वहाँ बैठ करके थोड़ा देर भगवान के साथ समय बिता लें, इसका आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आप अपने अहंकार को यदि शांत रख पाए तो कई सारे डैमेजेस आपके कंट्रोल और मैनेज हो जाएंगे और चीज़ें पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन इस दिन को आप किसी नए कार्य वगैरह में मत यूज़ करें। जो रूटीन वर्क चल रहा है उसे ही चलाएं, कुछ नया ऐड ऑन ना करें। अच्छा, अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जो एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके फेवर में होगा और 10 तारीख के डैमेज को कंट्रोल करता चला जाएगा। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शिक्षा दीक्षा के मामले में आपकी बुद्धि पहले से ज़्यादा तेज चलेगी और आप अपनी क्षमता में काफ़ी बढ़त, काफ़ी विकास दृष्टिगोचर कर पाएंगे, जिसका आपको आने वाले समय में और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन लगभग 80% का सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपको आपके लक्ष्यों के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कर देगा, एंथुजियास्टिक कर देगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आए हुए हर बाधा को, हर मुश्किल को ख़त्म करके आगे बढ़ते चले जाने की मेंटेलिटी रखेंगे, जो कि बिल्कुल सही मेंटेलिटी है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आई हुई बाधाओं को हटाया, ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई बाधा नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी का नुकसान जानबूझकर कर दिया जिसे इग्नोर करके चला जा सकता था। तो वो नुकसान जानबूझकर जो किया गया उसका बैकफायर आपको बुरी तरह सहना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। अदरवाइज नए कार्यों को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आप अपने कार्यों में, किसी भी काम में थोड़ी तेज़ी लाना चाहते हैं तो उसमें भी तेज़ी आने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन में ये दिन करीब 30% तक सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके रुख में काफ़ी आक्रामकता होगी। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन 90% तक सपोर्ट दे रहा है। 13 जनवरी का दिन स्वास्थ्य लाभ की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ ये बताता है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले पर स्वास्थ्य लाभ अपेक्षित कर रहे थे तो उसमें भी स्वास्थ्य लाभ हो जाए। इस दिन आपके जीवन में कुछ बाधाएं, कुछ मुश्किलें आएंगी। उन बाधाओं से डरना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। इस दिन आप अपनी सिचुएशन को जितना फेस करोगे उतना आप उससे ओवरकम करते जाएंगे, निखरते जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसका आपके वर्तमान से लेकर भविष्य तक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामले में ये दिन 40% का सपोर्ट दे रहा है बस, लेकिन ये पॉजिटिव सपोर्ट है। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको एक होप देता है, एक उम्मीद देता है कि आने वाले समय में सब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, मुट्ठी में होंगी, या अभी भी बहुत कुछ आपके पक्ष में करना, आपकी मुट्ठी में करना बाकी है। इस दिन को अगर आप चिंतन मनन में लगाते हैं, इस दिन आप बहुत मेहनत नहीं कर पाएंगे 14 तारीख को, तो आप चिंतन मनन में लगाते हैं, कुछ नए आइडियाज़ पर काम करते हैं, विचार करते हैं, तो उसका आपको बड़ा लंबा बढ़िया बेनिफिट आने वाले समय में बेनिफिट मिल जाए, इसकी संभावना है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अभी भी प्रयासरत हैं तो 14 तारीख को उसे पाने की योजना बना लीजिए, क्योंकि बड़े ही बढ़िया योजना इस दिन आपसे बन सकती है। और योजना बनाकर तदनुसार अगर काम करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है।
बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप अपने माइंड को मैनेज करके रखिए, क्योंकि ये दिन आपको पॉजिटिवली 90% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। लेकिन आपका मन आपको पैनिक करेगा, निराश करेगा, पॉजिटिव करेगा, निगेटिव करेगा, कभी हाँ कभी ना के फेर में मन डोलता रहेगा। जो योजना है उस पर काम करिए, ठीक है। जैसे ऑफिस होते हैं ना, ऑफिस में एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब किसी मामले को एक पद्धति से हल करते हैं, ठीक है, एक तरीका होता है ना किसी भी कार्य को करने का। तो उस कार्य को जिस तरीके से किया जाना है या जो योजना है या जो आपका एसओपी है उसी के अनुसार कार्य को करें, आप उसमें 100% सफल हो जाएंगे। लेकिन जब तक आपने शुरू नहीं करी है आपको बाधाएं नजर आती रहेंगी, ऑब्स्टेकल दिखेंगे, आपको लगेगा ये काम नहीं हो सकता। ये ऐसा ही दिन है, इस दिन अपने मन को मैनेज करके रखिए, क्योंकि आपका मन इस दिन आपको भ्रमित करता चलेगा। बाकी इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिन पूरा सपोर्टिव आपके लिए बना हुआ है। 9 तारीख एक ऐसा दिन है जो काफ़ी कैजुअल दिन है। इस दिन आप चीज़ों को कैजुअली मैनेज, कैजुअली हैंडल करें और सिचुएशंस कैजुअली हैंडल होती चली जाएंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता आएगी अगर आप करते हैं तो, वैसे आप थोड़ा कैजुअल मोड में रहेंगे। इस दिन आप सही निर्णय लेने की दशा में तो होंगे, लेकिन आपके अंदर एक हेजिटेशन होगा, अपनी बातें आप दूसरों से नहीं कहेंगे, तो थोड़े शाई रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद दिन अच्छा, आपका व्यवहार काफ़ी मधुर रहेगा और चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है पूरा। 10 तारीख एक ऐसा दिन है जो 70% का सपोर्ट करेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि इस दिन आप अपनी समस्याओं से ओवरकम करने की दिशा में प्रयास ना करके दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाएंगे, जो आपके बेनिफिट में नहीं है, जिससे आपको बचना चाहिए। इस दिन आप अपने काम से काम रहें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोग आपके बारे में पॉजिटिव या निगेटिव राय नहीं रखते, बल्कि वे इस बारे में आपके बारे में सोचते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि आप उनके लिए कितना बेहतर एसेट साबित होते हैं। तो जहां कोई बेनिफिट्स है वहां तो एसेट बनिए, अदरवाइज एसेट बनने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन अपने काम को प्रायोरिटी देने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी समस्या से ओवरकम कर जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 11 जनवरी का दिन एक चैलेंज को दिखाता है, एक संघर्षात्मक स्थिति जो आप अपने साथ भी करेंगे और दिन के कुछ हिस्से आपके साथ करेंगे। जब आपका संघर्ष स्वयं के साथ होगा तो आप अपने सोच के साथ में, अपने विचारों के साथ संघर्ष करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। और जब सिचुएशन या सोसाइटी के साथ आपका संघर्ष होगा तो वो पर्टिकुलर एक कोई काम होगा जिसे किस तरह से ऑपरेट करना है यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपके कार्य करने की शैली, क्षमता, इन चीज़ों से ही आने वाले समय में आपके और बेहतर भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार होगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपके रूटीन वर्क्स हैं वो सही सलामत रहेंगे और आप जिन कार्यों में संकल्पित होंगे उनमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 11 तारीख करीब 80% का सपोर्ट दे रहा है। 12 जनवरी का जो दिन है ये आपके अंदर एक जोश, एक उमंग पैदा कर देगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को हर हालत में, हर कीमत पर प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना शुरू कर देंगे। यह अच्छी चीज़ है कि आप हार नहीं मानेंगे इस दिन और अपने कार्यों से कई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे या कई ऐसे मामलों को साधने की कोशिश करेंगे जो पहले आपने नहीं की थी। तो ये नया भले है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए और अपने आप को अपने नए कार्य से, या कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है या आ सकता है या सिचुएशन, परिस्थिति बदल सकती है कि कोई कार्य आपको नया सा फील हो, तो उस नए कार्य में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। ये दिन आप रिलेशनशिप के मामले में केवल 30-35% का सपोर्ट ग्रहण पाएंगे, जबकि सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। कुंभ राशि, 13 तारीख को आपकी सोशल वैल्यू और इम्प्रूव हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग आपका और सम्मान करें इसकी संभावना है। आपके बारे में लोग अच्छी और पॉजिटिव बातें करें इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा का
पात्र बनना होगा, यहाँ तक कि स्वयं आप अपनी भी प्रशंसा कर पाएँ, ऐसे अच्छे कार्य आप करेंगे। इस दिन आपके द्वारा सिचुएशंस को ईजिली मैनेज किया जाएगा और आपको सलाह दी जाती है कि इस दिन दूसरे लोगों पर विश्वास ना करें, खासकर उनसे जो डेजिग्नेशन या किसी भी परिस्थिति में आपसे छोटे हैं। यहाँ मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सन बाय नेचर अपने विचारों से आपसे छोटा है, तो जो तुच्छ प्रकृति के लोग हैं, तुच्छ प्रजाति नहीं कह रहा हूँ, प्रकृति के, ऐसा होता है ना कि कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है लेकिन उसका मेंटालिटी तुच्छ है, तो ऐसे तुच्छ लोगों से खुद को दूर रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। आपके जीवन में पिछले कुछ समय में हुए कई परिवर्तनों के बाद जो भी डैमेजेस आपने फेस आउट किए हैं वो सब परिवर्तित करके आपके फेवर में मोड़ दिए जाएंगे। और जब मोड़ दिए जाएंगे तो ईश्वर की ओर से ये आपको एक गिफ्ट जैसा होगा मोड़ करके, और इस मुड़ी हुई सिचुएशन को अब ऐसे ही बनाए रखना, एज इट इज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बनते हैं। साथ ही साथ आपको सजेशन है कि आप दूसरे लोगों के बारे में कुछ भी प्री परसेप्शन, प्री जजमेंट ना करें। सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, समझें, तब परिवर्तन करें, तब उनके बारे में एक राय कायम करें, तब उनके और अपने संबंधों के बारे में सोचना शुरू करें, अदरवाइज नहीं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट देता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 8 जनवरी का दिन अच्छा रहेगा। किसी नए कार्य को शुरू करने की दिशा में किए गए अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। रुके हुए कार्यों को भी आगे बढ़ाने में इस दिन आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन लिए गए निर्णय आगे चलकर आपके जीवन के भविष्य की रूपरेखा तय करें, इसकी संभावना भी बन रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। 9 तारीख आपको केवल 60% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन साथ ही साथ बताता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे जीवन पथ पर तो आपको कई सारी असुविधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सब सिर्फ दूर से नज़र आने वाली समस्याएं हैं। जब आप सिचुएशन में गो थ्रू होना शुरू करेंगे तो वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट नहीं है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनका खूब ख्याल रखें। इस दिन के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी रीडिंग आ रही है, इसको ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% सपोर्ट देता है। 10 तारीख द्विपक्षीय मामलों में आपको सफलता तो देता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने को कह करके। अगर धैर्य नहीं बनाएंगे तो वो सफलता टिकेगी नहीं, समाप्त हो जाएगी। इस दिन आप अगर चाहते हैं या आपको करना है तो आप परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करें और उसमें काफ़ी हद तक आप सफल हो जाएंगे। सिचुएशंस आपके कंट्रोल में होंगी, लेकिन इसके लिए आप अपने में ईगो लेकर ना आएँ, क्योंकि तभी आप उसको सही ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। इन चीज़ों के अलावा अगर आप किसी टारगेट को ग्रैब करने, अचीव करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें थोड़ा डिले दिखता है। आने वाले समय में आपको उसमें अचीवमेंट मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 11 तारीख द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है, इसलिए होशियार रहिए। प्रेम संबंध अनमैरिड कपल के हों या मैरिड के हों या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप हों, सभी में खटास आने या एक झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए दूसरे व्यक्ति क्या कहते हैं, सामने वाले की क्या एडवाइस, क्या ओपिनियन है, उसके ऊपर अपनी राय थोड़ी सी कम दीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो सिचुएशन को क्लोज करने की कोशिश करिए, मामले को जल्दी निपटाने की कोशिश करिए, बात मत बढ़ाइए। अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं तो उसका जवाब आपके पास ही है, आपको अपने आप को टटोलना होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन केवल 20% का सपोर्ट देता है। 12 तारीख कहता है कि आप जिन लक्ष्यों को बनाएंगे उन्हें हासिल करने की दिशा में यदि प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने मन को थोड़ा विचलित कम होने दें, क्योंकि ये विचलन आपको असमंजस स्थिति में डाल देता है जिसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको काफ़ी सुकून मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद अपने मनोभावों को खुलकर प्रदर्शित कर पाना इस दिन आपके लिए संभव नहीं होगा और यही आपको बैकफुट पर लाने का कारण बन सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 तारीख सपोर्टिव बना है।
13 जनवरी का दिन खुशनुमा, अच्छा और एक सुखद एहसास वाला दिखता है। इस दिन आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ में आप सेलिब्रेट करें इस आनंदपूर्ण उत्सव को या इस समय को, इसकी संभावना है। इस दिन एक छुट्टी पर जाने की पॉसिबिलिटी है और अगर किसी गंतव्य तक, किसी स्थान तक आप यात्रा कर रहे थे और वहाँ पहुँचना चाहते थे तो इस दिन आप पहुँच जाएं या आपके मार्ग की सारी बाधाएं हटकर मार्ग प्रशस्त हो जाए, इसकी संभावना बनी है। ये दिन आपको फुलफिलमेंट देता है, परिवार के साथ आनंदपूर्ण समय बिताने में मदद करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 13 तारीख 100% का सपोर्ट बनाए हैं। 14 जनवरी का दिन आपको कहता है कि इस दिन अगर एक योजना बनाकर काम करते हैं तो फिर सफलता योजना के तदनुरूप मिल जाएगी, और अगर योजना नहीं बनाते तो फिर ध्यान रखें, आंखें खुली रखें, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो पॉजिटिवली आपके फेवर में है उनको ग्रैब करें और उसका लाभ उठाएं। इस दिन आप जिन मामलों को मैनेज करने की दिशा में प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन 14 तारीख को आप एक प्रकार से अपनी योजनाओं को मूर्त रूप में परिवर्तित होते हुए देखने में कामयाब रहेंगे अगर योजना बनाकर काम करते हैं तो। और अगर कोई योजना इस दिन आपके पास नहीं है तो ये पूरा दिन आपका वेस्टेज में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इसलिए योजना बनाइए 14 तारीख के लिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का पूरा सपोर्ट देता है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 14 जनवरी तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।